नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ऑक्सीकरण, एक तो होता है अपचयन। यानी ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं, अपचयन को यहाँ पे हम रिडक्शन कहते हैं। ये दो प्रोसेस होते हैं, तब जाके एक पूरा रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक रेडॉक्स अपक्रिया में दो अर्ध अपक्रियाएं होती हैं। अब ये दो अर्ध अपक्रियाएं में हमारा एक होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है, और दूसरा होता है अपचयन यानी रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है। वहीं अपचयन की बात करें यानी रिडक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गेन होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है। अब कोई एलिमेंट होगा तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी उसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है। तो ये दो चीज जब किसी रिएक्शन में होती हैं एक साथ, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पे देखिए, अभी मैं आगे आपको एग्जाम्पल भी एक दिखाऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो रिडॉक्स अपक्रिया है क्या है? एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया है। यानी स्थानांतरण प्रक्रिया का मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। स्थानांतरण का मतलब अपनी जगह को बदल देना, इसको कहते हैं स्थानांतरण। ठीक है। तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान बदल लेते हैं, अपनी जगह को चेंज कर देते हैं, यह प्रक्रिया होती है। वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है। अतः अपचयक, अब यहां अपचयक को हम रिडक्टेंट या रिडक्शन यहां पे कहते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं रिडक्टेंट या रिडक्शन। ठीक है। इस प्रकार अपचयित होने वाला पदार्थ ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक होता है, जिसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। यानी रिएक्शन की जब बात हम करेंगे तो वहां पे हम कहेंगे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन होता है वहां पे। ठीक है। ऑक्सीडेंट कहलाता है वो। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है Zn प्लस CuSO4। ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने पे बन क्या रहा है? ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है। यहाँ पे Zn का रिएक्शन हुआ था CuSO4 से, तो ZnSO4 बना और Cu यहाँ पे अलग हो गया। तो हो क्या रहा है इसमें? अब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? Zn यानी अभिक्रिया में जो जिंक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का त्याग, त्याग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Zn क्या हो जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा इस पे, यानी इसके पास धनावेश की अधिकता हो जाएगी, पॉजिटिव जो चार्ज है वो अधिक हो जाएगा। कितना अधिक होगा? जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही अधिक होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो चार्ज इस पे पॉजिटिव आ गया। लेकिन Cu पे क्या होगा? Cu ऑलरेडी +2 था, दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो क्या होगा? अब ये दो इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये सिर्फ Cu रह जाएगा, यानी Cu बन गया। अब इसमें जो कि एक सीक्वेंशियल हो गया, क्रमशः इसमें दोनों चीज हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और हमारा रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कक्षा 10 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अच्छी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।